समुद्र मंथन में एक दो नहीं महाराज, पूरे कितने 14 रत्न निकले। कितने? अब मैं आपको बताता हूं ये 14 रत्न कौन कौन से थे। ये समुद्र मंथन क्या वाकई में इस समुद्र का हुआ था? इस लीला के माध्यम से भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तक तो हमें यही मालूम है कि समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्न निकले, लेकिन भगवान ने यह संदेश दिया कि ये मंथन समुद्र का नहीं, ये मंथन आपकी आत्मा का है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला रत्न निकला, कालकूट नाम का विष निकला। यही निकला था जिसका पान किसने करा? भोलेनाथ ने। इसलिए उन्हें संहार का देवता बताया गया। जिस वस्तु से सृष्टि नष्ट हो सकती है वो प्रभु ने धारण कर ली। ये कालकूट नाम का विष आपके समाज में कहां है? आप एक छोटा सा कार्य करिए, देखिए 4 निंदक खड़े हो जाएंगे, 4 शत्रु बन जाएंगे, मान अपमान अपयश, यही कालकूट नाम का विष है। जिसने इस विष को पान कर लिया महाराज, उसकी अगली यात्रा प्रारंभ हो गई। यही कालकूट नाम के विष को जिसने मान अपमान अपयश का विचार ना करा, जिसने ध्यान नहीं दिया और ये विष को पी गया, उसकी यात्रा आरंभ हो गई। और जिसने ये विचार कर लिया कि नहीं ये मेरा अपमान कर रहा, अब मुझे आगे नहीं जाना, उसकी यात्रा वहीं पर रुक गई। यही कालकूट नाम का विष है। हम सबको भोलेनाथ बनना पड़ेगा और इसे पान करना पड़ेगा। दूसरा रत्न निकला, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय क्या करती थी? इच्छाओं की पूर्ति करती थी। आपके मन में भी यदि कोई भाव है किसी कार्य को करने का, तो वो आपकी प्रतिभा कहलाई। आपने उस कार्य को बड़े अच्छे से संपन्न किया, तो जब आप मान अपमान अपयश से जब आगे निकल जाएंगे तो प्रतिभा आपकी ओर निखर जाएगी। यही कामधेनु कहलाई। तीसरा रत्न निकला, उच्चैःश्रवा घोड़ा। ये क्या करता था? उड़ता था। जब आपकी प्रतिभा निखरेगी तो उच्चैःश्रवा के घोड़े के पंख आपकी प्रतिभा को लगेंगे और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलना चालू हो जाएगी। यही उच्चैःश्रवा घोड़ा तीसरा रत्न निकला। चौथा था ऐरावत हाथी, जो इंद्र ले गया। हाथी के विषय में आपको सब मालूम है। एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार। कहते हैं जब गांव में हाथी जाता है तो पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। सामने से नहीं भौंकता कोई भी, पीछे से भौंकेंगे। उन्हें डर लगता है इस बात का कि ये यहां पर क्यों आया है। हाथी विशाल है, बहुत बड़ा है, हो सकता है यहां पर आके ये कुत्तों का राजपाट छीन लेगा, यही भय देता होगा, इसलिए भौंकते हैं। और देखिए जब हाथी उस गांव से चला जाता है तो जो भौंक रहे कुत्ते वो एक दूसरे का फिर मुंह देखते हैं, बढ़िया भौंका, तूने भी अच्छा भौंका, चलो अब चल के रात की पार्टी की व्यवस्था करते हैं। जब आपकी प्रतिभा को उच्चैःश्रवा के घोड़े के पंख लग जाते हैं जो चारों दिशाओं में फैलती है, तब आपका स्वरूप ऐरावत हाथी जैसा हो जाता है। आपको वो उसके स्वभाव को धारण करना पड़ेगा कि आप जब समाज में कोई कार्य करेंगे महाराज, तो हो सकता है आपके निंदक आपके पीठ पीछे आपकी बुराई अवश्य करेंगे, किंतु आपको उसका श्रवण नहीं करना है, आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। ऐरावत हाथी जैसे आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि आप ये बात समझ लो, ये पीछे ही बोल सकते हैं, इनकी सीमा पीछे तक है, आगे तक नहीं, और इनकी सीमा एक स्तर तक है, इसके बाहर नहीं। ये चौथा रत्न निकला। पांचवा था कौस्तुभ मणि।
जब आपकी प्रतिभा इतनी बढ़ जाती है, आप किसी पे ध्यान नहीं देते, आप बहुत ऊंचा उठकर सबके विषय में विचार करने लग जाते हैं। महाराज कौस्तुभ मणि कहां पर है मालूम है आपको? ठाकुर जी के मुकुट में लगी है। तो यही कौस्तुभ मणि का जो मुकुट है ना, है आपको इतना सम्मान देने लग जाता है, क्योंकि आप फिर परहित का विचार करने लग जाते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से। यही पांचवा कौस्तुभ मणि। फिर इसके बाद अगला निकला कल्प वृक्ष प्राजक्ता। कल्प वृक्ष की परिभाषा क्या है? जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप आले, यही कल्प वृक्ष है। गया कौस्तुभ मणि का मतलब आपके पास साधन संपन्न हो गए। अब आप अपनी कल्पनाओं को, जब समाज में आपकी प्रतिभा फैलती है तो आपके होंगे 1000 निंदक, पर मेरी गारंटी की 100 तो ऐसे प्रशंसक होंगे जो आपके लिए दिन रात कार्य करने के लिए तैयार होंगे। जब ऐसी प्रतिभा आपकी फैलेगी तो आप फिर जो चाहेंगे वो समाज के हित के लिए आप कर पाएंगे, ऐसे लोगों की सहायता के माध्यम से। यही कल्प वृक्ष है। और महाराज किसी का भी कुछ भी कब्जा नहीं, करोड़ रुपए का बैलेंस है हमारे पास, लेकिन हमारे मन में अभी भी संतोष नहीं है। हम चाहते 2000 करोड़ हो जाए। यही दरिद्र है, और यही दरिद्रता जिसको अलक्ष्मी कहा गया, दूसरों की संपत्ति को हड़पना, यही अलक्ष्मी का प्रवेश है महाराज। और जब आपके मन में ये भाव नहीं आता है तो भगवती महालक्ष्मी आप पर कृपा करती है और वह आपके घर में निवास करती है। और मैंने तो ऐसे संपन्न लोगों को देखा है जिनके पास अटूट धन है, पर उनमें मति श्रेष्ठ नहीं हो पाती। अब वो विचार करते हैं इस धन का करें क्या, तो दुर्व्यसन में लग जाते हैं, मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं। तो अगला रत्न कौन सा निकला? नोवा वारुणी, अर्थात शराब। फिर वो शराब का सेवन करने, लक्ष्मी आती है तो तामसी वृत्ति भी लेकर आती है महाराज। और आप किसमें लग जाते हैं? शराब के सेवन में, वारुणी में लग जाते हैं। यही वारुणी अगला रत्न निकला। और जब आप इस तामसी प्रवृत्ति से परे रहते हैं, आपके मन में यह भाव नहीं आता है, इसका अर्थ है कि आपकी जो बुद्धि है वो शीतल है, शांत है। हमारे भारत में ऐसे अनेक उद्योगपति हुए जिन्होंने उस धन का सदुपयोग किया, कभी दुरुपयोग नहीं किया। या मैं ये कहूं कि उनके मस्तक पे वो चंद्रमा जो 10वां रत्न निकला वो विराजमान रहा होगा, इसलिए दिमाग में, बुद्धि में वो शीतलता बनी रही। यही अगला रत्न था। फिर महाराज आया पारिजात का वृक्ष। जब आप समाज के हित के लिए कार्य करने लग जाते हैं, समाज के विषय में विचार करने लग जाते हैं, राष्ट्र के हित में चिंतन करने लग जाते हैं, तो ये जो चिंतन है आपका, ये सुगंध के रूप में पूरे विश्व में फैलने लग जाती है। फिर विश्व के एक कोने कोने का बच्चा भी आपके नाम को जानने लग जाता है। ये इस प्रकार की प्रतिभा की जो सुगंध है, खुशबू है, वो चारों दिशाओं में फैलती है। यही अगला रत्न था पारिजात। चारों कोनों में जब आपका नाम गुंजायमान होता है, अर्थात उस पांचजन्य संघ की ध्वनि यह कह रही हो, शायद आपका नाम पुकार रही हो हर कोने कोने में, यही पांचजन नाम का जो संघ था वो हमारी आत्मा रूपी, आत्मा के इस मंथन से बाहर निकलता है। वो फिर निकला अमृत। अमृत किसे कहा गया? जब आपकी प्रतिभा फैली, आपके मति में शीतलता आई, आपने समाज के, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना प्रारंभ करा, अर्थात आपकी जिह्वा में, आपकी आत्मा में, आपकी वाणी में वो अमृत जो है वो स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है।
फिर आप क्या करते हैं, जो भी आपके दर पर आता है उसके हर मनोरथ को पूर्ण करने में आप सक्षम हो जाते हैं। यही अगला रत्न था। हमने श्रीमद् भागवत की कथा में ये समुद्र मंथन की कथा तो सुनी, किंतु विचार अवश्य करो, ये समुद्र का मंथन नहीं, ये तो प्रभु ने हमारी आत्मा का मंथन करने के लिए हमें यह लीला दिखाई।